हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला स्ट्रक्चर है आज का। जब भी हमें बोलना हो या कोई कहने वाली बात नहीं है कि इसके लिए हम लोग इट्स नॉट अ थिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, इसमें कोई हंसने वाली बात है। इट्स नॉट अ थिंग टू बी लाफ्ड। यह कोई पूछने वाली बात है, इसके लिए हम लोग कहेंगे इट्स नॉट अ थिंग टू बी आस्क्ड। ये भी कोई रोने वाली बात है। इट्स नॉट अ थिंग टू बी क्राइड। इट्स नॉट अ थिंग टू बी क्राइड। ये भी कोई बताने वाली बात है, इसके लिए हम लोग कहेंगे इट्स नॉट अ थिंग टू बी टोल्ड। इट्स नॉट अ थिंग प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग कहेंगे लव इज़ नॉट अ थिंग टू बी सैड। ये भी कोई सिखाने या पढ़ाने वाली बात है या पढ़ाने वाली चीज़ है, इसके लिए हम लोग कहेंगे इट्स नॉट अ थिंग टू बी टाउट। इट्स नॉट अ थिंग टू बी टाउट। ये भी कोई बहकाने वाली बात है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट्स नॉट अ थिंग टू बी मिसगाइडेड। इट्स नॉट अ थिंग टू बी मिसगाइडेड। मिसगाइड का मतलब होता है बहकाना। यह कोई गाली देने वाली बात है, इसके लिए हम लोग कहेंगे इट्स नॉट अ थिंग टू बी अब्यूज्ड। नेक्स्ट है हमारा, जब भी बोलना हो किसी के प्यार में दीवाना हो जाना। इससे रिलेटेड आप 1 करोड़ सेंटेंस आज से बोलना शुरू कर देंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट बोलेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट का अगर बात बोलना है तो इज का यूज़ करेंगे, और पास्ट है तो वाज वर का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद इन्फैचुएटेड विद, उसके बाद यू मी हिम हर देम अस का यूज़ करेंगे। जिसके बारे में भी बोलना हो, बताना हो, वह तुम्हारे प्यार में दीवाना हो गया। ही इज़ इन्फैचुएटेड विद यू। वह किसी के प्यार में दीवाना हो चुकी थी, इसके लिए हम लोग बोलेंगे शी वॉज इन्फैचुएटेड विद समवन। शी वॉज इन्फैचुएटेड विद समवन। मैं भी किसी के प्यार में दीवाना हो चुका हूँ, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम ऑल्सो इन्फैचुएटेड विद समवन। नेक्स्ट है हमारा मंगनी या सगाई होना। इसे पूरे ध्यान से देखेंगे। इसमें बहुत सारे रूल्स और नियम और तरीक़ों को बताया गया है। टू बी एंगेज्ड, इसका मतलब होता है सगाई होना या गेट एंगेज्ड। सगाई होना या मंगनी होना। आज उसकी मंगनी होने जा रही है, इसके लिए हम लोग कहेंगे टुडे शी इज़ गोइंग टू बी एंगेज्ड या शी इज़ गोइंग टू गेट एंगेज्ड। कल उसकी मंगनी हो गई। यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे या फिर गॉट का यूज़ करेंगे। शी गॉट एंगेज्ड यस्टरडे, कल हो गई। या फिर यूँ कहें शी वॉज एंगेज्ड यस्टरडे। उसकी सगाई की जा रही थी। ये साफ सेंटेंस लगता है कि पैसिव का है। शी वॉज बीइंग एंगेज्ड। या फिर आप यूँ बोल सकते हैं शी वॉज गेटिंग एंगेज्ड। उसकी सगाई हो चुकी थी, इसके लिए हम लोग कहेंगे शी हैड बीन एंगेज्ड। या फिर यूँ कहें शी हैड गॉट एंगेज्ड। 2 साल पहले उसकी सगाई राहुल के साथ की जा चुकी थी। ये साफ लगता है कि पैसिव का है, पढ़ने से पैसिव में ही बनेगा। या फिर यूँ कहें 2 साल पहले उसकी सगाई राहुल के साथ हो चुकी थी।
2 years ago she had been engaged with Rahul, या फिर यूं कहें 2 years ago she had got engaged with Rahul. 2 साल पहले तुम्हारे छोटे भाई की सगाई राधा के साथ हो चुकी है. इसके लिए हम लोग कहेंगे 2 years ago your younger brother has been engaged with Radha, या फिर यूं कहें 2 years ago your younger brother has got engaged with Radha. आज उसकी सगाई हो रही है या होने वाली है या होने जा रही है. तीनों का सेंस एक ही है. टुडे ही इज बीइंग एंगेज्ड या टुडे ही इज गोइंग टू बी एंगेज्ड, या फिर यूं कहें टुडे ही इज टू गेट एंगेज्ड. नेक्स्ट है हमारा जब भी बोलना हो, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी हंसी से या तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है या साफ पता चलता है कि इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इट्स क्लियर फ्रॉम, उसके बाद माई, योर, हीज, हर, देयर, जिसके बारे में भी बोलना चाहते हैं सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हम माई, योर, हीज, हर, देयर का यूज़ करेंगे. उसके बाद वर्ड्स डैट, उसके बाद हम लोग अपने सेंटेंस को रखेंगे या बोलेंगे जो भी बोलना चाहते हैं. पहला सेंटेंस है उसकी बातों से साफ पता चलता है या उसकी बातों से साफ पता चल रहा है कि वह हमें उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है. इसके लिए हम लोग कहेंगे इट्स क्लियर फ्रॉम योर वर्ड्स दैट he is trying to trick us. उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वे तुम्हें भोला समझकर तुम्हें ठगने की कोशिश कर रहे थे. इसके लिए हम लोग कहेंगे इट वॉज क्लियर फ्रॉम देयर वर्ड्स दैट दे वर ट्राइंग टू dupe you considering you a naive. नाइब का मतलब होता है भोला. तुम्हारी बातों से साफ पता चल रहा है कि तुमने ही यह सब किया है. इट्स क्लियर फ्रॉम योर वर्ड्स दैट यू हैव डन दिस ऑल, या फिर यूं कहे इट्स क्लियर फ्रॉम योर वर्ड्स दैट इट इज़ यू हु हैव डन दिस ऑल. उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वह मार खाने के डर से झूठ बोल रहा था. इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट वॉज क्लियर फ्रॉम हिज वर्ड्स दैट ही वॉज लाइंग फॉर फियर ऑफ बीइंग बीटन. फॉर फियर ऑफ बीइंग बीटन का मतलब होता है मार खाने के डर से. उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वह तुमसे ज़रा भी प्यार नहीं करती या नहीं करती है. इसके लिए हम लोग कहेंगे इट वॉज क्लियर फ्रॉम हर वर्ड्स दैट शी डिड नॉट लव यू व्हाटसोएवर. शी डिड नॉट का यूज़ इसलिए हुआ है कि इसमें पहला सेंटेंस पास्ट की बात को बता रहा है, इसलिए सेकेंड पार्ट को भी पास्ट में ही बनाना पड़ेगा. उसकी मुस्कुराहट से साफ पता चल रहा है कि उसने यह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लिया मतलब उसमें सफल हो गई, क्रैक कर लिया है. इट इज़ क्लियर फ्रॉम हर स्माइल दैट शी हैज़ क्रैक्ड दैट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. उसकी मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि उसने कड़ी मेहनत करके सफलता. इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट वॉज क्लियर फ्रॉम हिज स्माइल दैट शी हैड अचीव्ड हिज गोल बाय डूइंग हार्ड वर्क. इसमें भी वही कंडीशन है कि पहला सेंटेंस हमारा पास्ट की बात को बता रहा है, इसलिए सेकंड को भी पास्ट में हमको बदलना पड़ा. तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम हमें कुछ भी सच नहीं बता रहे हो. इट्स क्लियर फ्रॉम योर आइज that you are not telling us truth anything. तुम्हारी नज़रें बता रही है कि तुम्हें भी किसी से प्यार हो गया है. It's clear from your eyes that you too have fallen in love with someone. तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम कुछ कहना चाहते हो.
इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट्स या इट इज़ क्लियर फ्रॉम योर आइज दैट यू वांट टू से समथिंग। अब हम लोग आते हैं लेट के यूज़ पर। खास के इंटरोगेटिव में ही लोग फंसते हैं कि लेट का यूज़ कैसे किया जाए। तो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले WH फैमिली को अपने ज़रूरत के मुताबिक रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद लेट का यूज़ करेंगे, उसके बाद कोई नाउन है तो नाउन का यूज़ करेंगे, या फिर कोई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसका यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स। पहला सेंटेंस है आपने उसे ऐसा क्यों करने दिया, तो इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाई डिड यू लेट हिम डू सो। उसके बाद है हम लोगों ने आज उसे कहीं भी जाने नहीं दिया या नहीं जाने दिया। टुडे वी डिड नॉट लेट हिम गो एनीवेयर। आपने उसे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया, इसके लिए हम लोग कहेंगे, ये सिंपल पास्ट का है इसलिए यहाँ पे डिड का यूज़ हो रहा है, ध्यान रखेंगे। वाई डिडंट यू लेट हिम स्पीक एनीथिंग, वाई डिडंट यू लेट हिम स्पीक एनीथिंग, तुमने उसे ऐसा क्यों करने दिया, ये भी सिंपल पास्ट का है तो डिड का यूज़ होगा। वाई डिड यू लेट हिम डू सो, आपने या तुमने उसे क्यों ऐसा करने दिया, तुमने उसे अंदर क्यों नहीं जाने दिया, इसके लिए हम लोग कहेंगे वाई डिड यू नॉट लेट हिम गो इनसाइड। या फिर यूँ कहें वाई डिडंट यू लेट हिम गो इनसाइड, आप उसे बाहर क्यों नहीं आने देते, इसके लिए हम लोग कहेंगे वाई डोंट यू लेट हिम कम आउटसाइड, आप उसे बाहर क्यों नहीं आने देते, आपने उसे पता क्यों नहीं चलने दिया, इसके लिए हम लोग कहेंगे वाई डिडंट यू लेट हिम कम टू नो। या फिर यूँ कहें वाई डिड यू नॉट लेट हिम कम टू नो, आपने उसे मालूम क्यों नहीं चलने दिया। Why didn't you let him come to know? या फिर यूँ कहें Why did you not let him come to know? आप उसे यहाँ से कब जाने देंगे, इसके लिए हम लोग कहेंगे When will you let him go from here? When will you let him go from here? आप उसे यहाँ से बिना कुछ कहे कैसे जाने दे सकते हैं, इसके लिए हम लोग कहेंगे हाउ कैन यू लेट हिम गो फ्रॉम हेयर विदाउट बीइंग टोल्ड एनीथिंग। हर बार इतनी आसानी से तुम उसे यहाँ क्यों जाने दे देते हो। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाई डू यू लेट हिम गो फ्रॉम हेयर सो ईजीली एवरी टाइम, तुम मुझे वहाँ क्यों नहीं जाने दे रहे हो। यहाँ पे इसमें लेट ही चेंजेबल है अकॉर्डिंग टू टेंस। लेट 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 का सेकंड फॉर्म लेट, थर्ड फॉर्म लेट, फोर्थ फॉर्म लेटिंग, फिफ्थ फॉर्म लेट्स। मेरे मना करने के बावजूद भी आपने उसे ऐसा क्यों करने दिया। Despite my refusal, why did you let him do so? Despite my refusal, why did you let him do so? नेक्स्ट है हमारा जब भी बोलना हो अपने सेंटेंस में, ये जगह भी कोई जगह है, ये घर भी कोई घर है, या खाना भी कोई खाना है, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग दिस या डैट, उसके बाद नाउन, उसके बाद उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद ए, उसके बाद फिर नाउन का यूज़ करेंगे और उसके बाद एट ऑल का यूज़ करेंगे। जैसे यह जगह भी कोई जगह है, दिस प्लेस इज़ नॉट अ प्लेस एट ऑल, दिस प्लेस इज़ नॉट अ प्लेस एट ऑल। यह हॉस्पिटल भी कोई हॉस्पिटल है, दिस हॉस्पिटल इज़ नॉट अ हॉस्पिटल एट ऑल। यह मोबाइल फ़ोन भी कोई मोबाइल फ़ोन है, दिस मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अ मोबाइल फ़ोन एट ऑल। दिस मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अ मोबाइल फ़ोन एट ऑल। ये रिश्तेदार भी कोई रिश्तेदार हैं, दिस रिलेटिव्स आर नॉट रिलेटिव्स एट ऑल।
यह पुराना भूतहा महल भी कोई महल है। दिस हॉन्टेड पैलेस इज नॉट अ पैलेस एट ऑल। दिस ओल्ड हॉन्टेड पैलेस इज नॉट अ पैलेस एट ऑल। नेक्स्ट है हमारा, जब ये बोलना हो किसी चीज़ की कमी चल रही है या चल रही थी, इसके लिए हम लोग रनिंग शॉर्ट ऑफ का यूज़ करते हैं और इसके साथ प्रेजेंट की बात को बताने के लिए इज़ का यूज़ करेंगे और पास्ट की बात को बताने के लिए वॉज का यूज़ करेंगे। एकदम सीधा सा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ड, रनिंग शॉर्ट ऑफ, उसके बाद नाउन। आजकल मेरे पास पैसों की कमी चल रही है, इसके लिए हम लोग कहेंगे नाउ अ डेज या दीज डेज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। नाउ अ डेज या दीज डेज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी। उसके पास समय की कमी चल रही थी, ही वॉज रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, इसलिए दैट्स वाई वह तुमसे मिलने नहीं आ सका। ही कुडंट कम टू मीट यू या ही कुडंट कम टू सी यू। नेक्स्ट है हमारा कम पड़ना। पैसे कम पड़ रहे हैं, मुझे 50 रुपये कम पड़ रहे हैं, 100 रुपये कम पड़ रहे हैं, इसके लिए शॉर्ट वाई का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, मुझे 5000 रुपये कम पड़ रहे हैं। आई एम शॉर्ट बाई 5000 रुपीज़। या फिर उसे टीवी ख़रीदने के लिए 2000 रुपये कम पड़ रहे थे, इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही वॉज शॉर्ट बाई 2000 रुपीज़ टू बाई द टीवी। नेक्स्ट है हमारा बाई डींट ऑफ, के दम पर, के बल पर, की ताकत पर। जब भी हमें बोलना हो मैंने अपने दम पर, उसने इतना पैसा, नाम और शोहरत अपनी मेहनत के दम पर कमाया है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे ही हैज़ अर्नड लॉट्स ऑफ मनी, नेम एंड फेम बाई डींट ऑफ हीज हार्ड वर्क। नेम एंड फेम का मतलब होता है नाम और शोहरत। वह लड़की अपनी कड़ी मेहनत के दम पर आज अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुई है। Today that girl has become successful by dint of her hard work. वो अपनी तेज़ दिमाग की बदौलत आज इस मुश्किल से निजात पाने में या फिर इस समस्या से छुटकारा पाने में सफल हुई है। इसके लिए हम लोग कहेंगे टुडे शी हैज़ बीन या शी हैज़ बिकम। बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, ध्यान रखें। बी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वॉज, थर्ड फॉर्म बीन। टुडे शी हैज़ बीन सक्सेसफुल to get rid of this trouble or problem by dint of her hard work. So guys, that's all for today's video. I hope you might have liked this video. If you like this video, then don't forget to press the like, subscribe and share button, and you must write your comment in the comment box about this video. How did you like this video? How did you find this video? See you tomorrow in the next video. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video.